हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास कायाकल्प का भाग 17। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। ठाकुर हरिसेवक सिंह दावत खाकर घर पहुंचे तो डर रहे थे कि लौंगी पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा। अगर यह कहूँ कि मुंशी जी ने मेरे साथ चाल चली तो जिंदा ना छोड़ेंगी, तानों से कलेजा छलनी कर देंगी। जो कहूँ कि मनोरमा को पसंद है तो मैं क्या करता, तो भी ना बचने पाऊंगा। चुड़ैल वकीलों की तरह तो बहस करती है, बस उसे राजी करने की एक ही तरकीब है, किसी पंडित को फांसना चाहिए जो उसके सामने यह कह दे कि राजा साहब की आयु 125 वर्ष की है। जब तक इस बात का उसे विश्वास न आ जाएगा वह किसी तरह न राजी होगी। ज्यों ही ठाकुर साहब घर में पहुंचे, लौंगी ने पूछा, वहाँ क्या बातचीत हुई? दीवान साहब बोले, शादी ठीक हो गई और क्या। लौंगी बोली, और मैंने इतना समझा जो दिया था उसका क्या? दीवान साहब बोले, भाग्य भी तो कोई चीज है। लौंगी बोली, भाग्य पर वह भरोसा करता है जिसमें पौरुष नहीं होता। लड़की को डुबो दिया, ऊपर से शर्माते नहीं, कहते हो भाग्य भी कोई चीज है। दीवान साहब बोले, तुम मुझे जैसा गधा समझती हो वैसा गधा नहीं हूँ। मैंने राजा साहब की कुंडली एक बड़े विद्वान ज्योतिषी को दिखलाई, और जब उसने कह दिया कि राजा साहब की उम्र बहुत बड़ी है, कोई संकट नहीं है, तब जाकर मैंने मंजूर कर लिया। लौंगी बोली, राजा ने किसी पंडित को सिखा पढ़ाकर खड़ा कर दिया होगा। दीवान साहब बोले, क्या तुमने मुझे बिल्कुल अनाड़ी ही समझ लिया है? लौंगी बोली, अनाड़ी तो तुम हो ही, ना जाने किस तरह दीवानी कर लेते हो। अच्छा बताओ, वह कौन पंडित था? दीवान साहब बोले, इसी शहर का नामी पंडित है, मेरी उनसे पुरानी मुलाकात है, वह मुझे कभी धोखा ना देंगे। अगर कोई गड़बड़ होती तो वह साफ साफ कह देते। हम और वह अलग एक कमरे में बैठे थे। उन्होंने बड़ी देर तक कुंडली को देखकर कहा, कोई शंका की बात नहीं, आप भगवान का नाम लेकर विवाह स्वीकार कर लीजिए। राजा साहब की आयु 125 वर्ष की है। लौंगी बोली, तुम कल उन पंडित जी को यहाँ बुला देना, जब तक मेरे सामने ना कह देंगे मुझे विश्वास ना आएगा। दूसरे दिन प्रातःकाल लौंगी ने पंडित की रट लगाई और दीवान साहब को विवश होकर मुंशी वज्रधर के पास जाना पड़ा। वज्रधर सारी कथा सुनकर बोले, आपने यह बुरा रोग पाल रखा है, एक बार डांट कर कह दीजिए, चुपचाप बैठी रहे, तुझे इन बातों से क्या मतलब, फिर देखूं वह कैसे बोलती है। दीवान साहब बोले, भाई इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है, वह कभी जरा रूठ जाती है तो मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके बिना मैं जिंदा कैसे रहूंगा। मैं तो उससे बिना पूछे भोजन भी नहीं कर सकता। वह मेरे घर की लक्ष्मी है। आपकी किसी ज्योतिषी से जान पहचान है क्या? मुंशी जी बोले, जान पहचान तो बहुतों से है, लेकिन देखना तो यह है कि काम किससे निकल सकता है। कोई सच्चा आदमी तो यह स्वांग भरने ना जाएगा, कोई पंडित बनाना पड़ेगा। दीवान साहब बोले, यह तो बड़ी मुश्किल हुई। मुंशी जी ने कहा, मुश्किल क्या हुई, मैं अभी बनाए देता हूँ। ऐसा पंडित बना दूंगा कि कोई भांप न सके। इन बातों में क्या रखा है? यह कहकर मुंशी जी ने झिंकू को बुलाया। वह एक ही छटा हुआ था, फौरन तैयार हो गया। घर जाकर माथे पर तिलक लगाया, गले में राम नामी चादर डाली, सिर पर एक टोपी रखी और एक बस्ता बगल में दबाए आ पहुंचा। मुंशी जी उसे देखकर बोले, यार जरा सी कसर रह गई, तोंद के बगैर पंडित को जचता नहीं। लोग यही समझते हैं कि इनको तर माल नहीं मिलते जभी तो तांत हो रहे हैं। तोंदल आदमी की शान ही और होती है, चाहे पंडित बने चाहे सेठ, चाहे तहसीलदार ही क्यों ना बन जाए, उसे सब कुछ भला मालूम होता है। मैं तोंदल होता तो अब तक ना जाने किस ओहदे पर होता। सच पूछो तो तोंद न रहने के कारण अफसरों पर मेरा रौब न जमा। बहुत घी दूध खाया पर तकदीर में बड़ा आदमी होना ना बदा था। तोंद ना निकली तो ना निकली। तोंद बना लो, नहीं तो उल्लू बनाकर निकाल दिए जाओगे, या किसी तोंदूमल को पकड़ो। झिनकू बोला, सरकार, तोंद होती तो आज मारा मारा क्यों फिरता। मुझे भी ना लोग झिनकू उस्ताद कहते। कभी तबला ना होता तो तोंद ही बजा देता, मगर तोंद ना रहने में कोई हरज नहीं है। यहाँ कोई पंडित बिना तोंद के भी हैं।
मगर तोन न रहने में कोई हरज नहीं है। यहाँ कई पंडित बिना तोन के भी हैं। मुंशी जी बोले, कोई बड़ा पंडित भी है बिना तोन का? झिनकू बोला, नहीं सरकार, कोई बड़ा पंडित तो नहीं है। तोन के बिना कोई बड़ा कैसे हो जाएगा? कहिए तो कुछ कपड़े लपेटूं? मुंशी जी बोले, तुम तो कपड़े लपेटकर पिंड रोगी से मालूम होगे। तकदीर पेट पर सबसे ज्यादा चमकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन और अंगों पर भी तो कुछ न कुछ असर होता ही है। यह राग ना चलेगा, भाई किसी और को फांसो। झिनकू बोला, सरकार, अगर मालकिन को खुश न कर दूं तो नाक काट लीजिएगा, कोई अनाड़ी थोड़े ही हूँ। खैर, तीनों आदमी मोटर पर बैठे और एक क्षण में घर जा पहुंचे। दीवान साहब ने जाकर कहा, पंडित जी आ गए, बड़ी मुश्किल से आए हैं। इतने में मुंशी जी भी आ पहुंचे और बोले, कोई नया आसन बिछाइएगा, कुर्सी पर नहीं बैठते। आज न जाने क्या समझकर इस वक्त आ गए, नहीं तो दोपहर के पहले कोई लाख रुपए दे तो नहीं जाते। पंडित जी बड़े गर्व के साथ मोटर से उतरे और जाकर आसन पर बैठे। लौंगी ने उनकी ओर ध्यान से देखा और तीव्र स्वर में बोली, आप ज्योतिषी हैं? ऐसी ही सूरत होती है ज्योतिषियों की? मुझे तो कोई भांड से मालूम होते हो। मुंशी जी ने दांतों तले जबान दबा ली। दीवान साहब ने छाती पर हाथ रखा और झिनकू के चेहरे पर तो मुर्दानी छा गई। कुछ जवाब देते ही ना बन पड़ा। आखिर मुंशी जी बोले, यह क्या गजब करती हो लौंगी रानी? अपने घर पर बुलाकर महात्माओं की यह इज्जत की जाती है? लौंगी बोली, लाला, तुमने बहुत दिनों तहसीलदारी की है तो मैंने भी धूप में बाल नहीं पकाए हैं। एक बहरूपिये को लाकर खड़ा कर दिया, ऊपर से कहते हो ज्योतिषी है। ऐसी ही सूरत होती है ज्योतिषी की। मालूम होता है महीनों से दाने की सूरत नहीं देखी। मुझे क्रोध तो इन दीवान पर आता है, तुम्हें क्या कहूँ। झिनकू बोला, माता, तूने मेरा बड़ा अपमान किया है। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहरूंगा। तुमको इसका फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लौंगी बोली, लो, बस चले ही जाओ मेरे घर से। धूर्त, पाखंडी कहीं का। बड़ा ज्योतिषी है तो बता मेरी उम्र कितनी है। लाला, अगर तुम्हें धन का लोभ हो तो जितना चाहो मुझसे ले जाओ। मेरी बिटिया को कुएं में न ढकेलो। क्यों उसके दुश्मन बने हुए हो? जो कुछ कर रहे हो उसका दोष तुम्हारे ही सिर आएगा। तुम इतना भी नहीं समझते कि बूढ़े आदमी के साथ कोई लड़की कैसे सुख से रह सकती है? धन से बूढ़े जवान तो नहीं हो जाते। झिनकू बोला, माताजी, राजा साहब की ज्योतिष विद्या के अनुसार। लौंगी गुस्से में बोली, तो फिर बोला, चुपचाप खड़ा क्यों नहीं रहता? झिनकू बोला, दीवान साहब, अब नहीं ठहर सकता। लौंगी बोली, क्यों ठहरोगे क्यों नहीं? दक्षिणा तो लेते जाओ। यह कहते हुए लौंगी ने कोठरी में जाकर कजलोटे से काजल निकाला और तुरंत बाहर आ एक हाथ से झिनकू को पकड़ दूसरे से उसके मुंह पर काजल पोत दिया। बहुत उछले कूदे, बहुत फड़फड़ाए, पर लौंगी ने जौ भर भी ना हिलने दिया, मानो बाज ने कबूतर को दबोच लिया हो। दीवान साहब अब अपनी हंसी ना रोक सके, मारे हंसी के मुंह से बात तक ना निकलती थी। मुंशी जी अभी तक झिनकू की विद्या का राग अलाप रहे थे और लौंगी झिनकू को दबोचे हुए चिल्ला रही थी, थोड़ा चूना लाओ तो इसे पूरी दक्षिणा दे दूं। मेरे धन्य भाग के आज ज्योतिषी के दर्शन हुए। आखिर मुंशी जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने लौंगी का हाथ पकड़कर चाहा कि झिनकू का गला छुड़ा दें। लौंगी ने झिनकू को तो ना छोड़ा, एक हाथ से तो उसकी गर्दन पकड़े हुए थी, दूसरे हाथ से मुंशी जी की गर्दन पकड़ ली और बोली, मुझे जोर दिखाते हो लाला? बड़े मर्द हो तो छुड़ा लो गर्दन। बहुत दूध घी बेगार में लिया होगा, देखें वह जोर कहाँ है। दीवान साहब बोले, मुंशी जी आप खड़े क्या हैं, छुड़ा लीजिए गर्दन। मुंशी जी बोले, मेरी यह सांसत हो रही है और आप खड़े हंस रहे हैं। दीवान साहब बोले, तो क्या कर सकता हूँ, आप भी तो देवनी से जोर आजमाने चले थे। आज आपको मालूम हो जाएगा कि मैं इससे क्यों इतना दबता हूँ। लौंगी बोली, ज्योतिषी जी अपनी विद्या का जोर क्यों नहीं लगाते? क्यों रे, अब तो कभी ज्योतिषी ना बनेगा। झिनकू बोला, नहीं माता जी, बड़ा अपराध हुआ, क्षमा कीजिए। लौंगी ने दीवान साहब की ओर सरोष नेत्रों से देखकर कहा, मुझसे यह चाल चली जाती है क्यों? लड़की को राजा से ब्याह कर तुम्हारा मर्तबा बढ़ जाएगा है ना? धन और मर्तबा
संतान से भी ज्यादा प्यारा है क्यों? लगा दो आग घर में, घोंट दो लड़की का गला। अभी मर जाएगी, मगर जन्म भर के दुख से तो छूट जाएगी। धन और मर्तबा अपने पौरुष से मिलता है, लड़की बेचकर धन नहीं कमाया जाता। यह नीचों का काम है, भले मानसों का नहीं। मैं तुम्हें इतना स्वार्थी ना समझती थी लाला साहब। तुम्हारे मरने के दिन आ गए हैं, क्यों पाप की गठरी लादते हो? मगर तुम्हें समझाने से क्या होगा? इसी पाखंड में तुम्हारी उम्र कट गई, अब क्या संभलोगे? अब मरती बार भी पाप करना बदा था, क्या करते? और तुम भी सुन लो ज्योतिषी जी, अब कभी भूल कर भी अस्वांग न भरना। धोखा करके पेट पालने से तो मर जाना अच्छा है, जाओ। यह कहकर लौंगी ने दोनों आदमियों को छोड़ दिया। झिंकू तो बकटुट भागा, लेकिन मुंशी जी वहीं सिर झुकाए खड़े रहे। जरा देर के बाद बोले, दीवान साहब, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं जाकर राजा साहब से कह दूं कि दीवान साहब को मंजूर नहीं है। दीवान साहब बोले, अब भी आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्या अभी कुछ और सांसद कराना चाहते हैं? मुंशी जी बोले, सांसद तो मेरी यह क्या करती, मैंने औरत समझकर छोड़ दिया। दीवान साहब बोले, आप आज जाके साफ साफ कह दीजिएगा। लौंगी बोली, क्या साफ साफ कह दीजिएगा? अब क्या साफ साफ कहलाते हो? किसी को खाने का न्योता ना दो तो वह बुरा ना मानेगा, लेकिन न्योता देकर अपने द्वार से भगा दो तो तुम्हारी जान का दुश्मन हो जाएगा। अब साफ साफ कहने का अवसर नहीं रहा, जब न्योता दे चुके तब तो खिलाना ही पड़ेगा, चाहे लोटा थाली बेचकर ही क्यों ना खिलाओ। कह के मुकरने से बैर हो जाएगा। दीवान साहब बोले, बैर की चिंता नहीं, नौकरी की मैं परवाह नहीं करता। लौंगी बोली, हाँ, तुमने तो कारू का खजाना घर में गाड़ रखा है, इन बातों से अब काम ना चलेगा। अब तो जो होनी थी हो चुकी, राम का नाम लेकर ब्याह करो, पुरोहित को बुलाकर साइत सगुन पूछताछ लो और लगन भेज दो। एक ही लड़की है, दिल खोल कर काम करो। मुंशी जी को अपनी सांसद का पुरस्कार मिल गया, मारे खुशी के बगले बजाने लगे। विरोध की अंतिम क्रिया हो गई, आज ही से विवाह की तैयारियां होने लगी। दीवान साहब स्वभाव से कृपण थे, कम से कम खर्च में काम निकालना चाहते थे, लेकिन लौंगी के आगे उनकी एक ना चलती थी। उसके पास रुपए न जाने कहाँ से निकलते आते थे, मानो किसी रसिक के प्रेमोद्गार हों। 3 महीने तैयारियों में गुजर गए, विवाह का मुहूर्त निकट आ गया। सहसा एक दिन शाम को खबर मिली कि जेल में दंगा हो गया और चक्रधर के कंधे में गहरा घाव लगा है, बचना मुश्किल है। मनोरमा के विवाह की तैयारियां तो हो ही रही थी, और यूं भी देखने में वह बहुत खुश नजर आती थी, पर उसका हृदय सदैव रोता रहता था। कोई अज्ञात भय, कोई अलक्षित वेदना, कोई अतृप्त कामना, कोई गुप्त चिंता हृदय को मथा करती थी। अंधों की भांति इधर उधर टटोलती थी, पर ना चलने का मार्ग मिलता था, न विश्राम का आधार। उसने मन में एक बात निश्चय की थी और उसी में संतुष्ट रहना चाहती थी, लेकिन कभी-कभी वह जीवन इतना शून्य, इतना अंधेरा, इतना नीरस मालूम होता कि घंटों वह मूर्छित सी बैठी रहती, मानो कहीं कुछ नहीं है, अनंत आकाश में केवल वही अकेली है। यह भयानक समाचार सुनते ही मनोरमा को हौल दिल सा हो गया। आकर लौंगी से बोली, लौंगी अम्मा, मैं क्या करूं? बाबूजी को देखे बिना अब नहीं रहा जाता। क्यों अम्मा, घाव अच्छा हो जाएगा ना? लौंगी ने करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा क्यों ना होगा बेटी, भगवान चाहेंगे तो जल्द अच्छा हो जाएगा। लौंगी मनोरमा के मनोभावों को जानती थी। उसने सोचा, इस अबला को कितना दुख है, मन ही मन तिलमिलाकर रह गई। हाय, चारे पर गिरने वाली चिड़िया को मोती चुगाने की चेष्टा की जा रही है। तड़प तड़प कर पिंजड़े में प्राण देने के सिवा वह और क्या करेगी? मोती में चमक है, वह अनमोल है, लेकिन उसे कोई खा तो नहीं सकता। उसे गले में बांध लेने से क्षुधा तो ना मिटेगी। मनोरमा ने फिर पूछा, भगवान सज्जन लोगों को क्यों इतना कष्ट देते हैं अम्मा? बाबूजी का सा सज्जन दूसरा कौन होगा? उनको भगवान इतना कष्ट दे रहे हैं। मुझे कभी कुछ नहीं होता, कभी सिर भी नहीं दुखता। मुझे क्यों कभी कुछ नहीं होता अम्मा? लौंगी बोली,
तुम्हारे दुश्मन को कुछ हो बेटी, तुम तो कभी घड़ी भर चैन न पाती थी। तुम्हें गोद में लिए रात भर भगवान का नाम लिया करती थी। सहसा मनोरमा के मन में एक बात आई। उसने बाहर आकर मोटर तैयार कराई और दम के दम में राजभवन की ओर चली। राजा साहब इसी तरफ आ रहे थे। मनोरमा को देखा तो चौंके। मनोरमा घबराई हुई थी। राजा साहब बोले, तुमने क्यों कष्ट किया? मैं तो आ ही रहा था। मनोरमा बोली, आपको जेल के दंगे की खबर मिली क्या? राजा साहब बोले, हाँ, मुंशी वज्रधर अभी कहते थे। मनोरमा बोली, मेरे बाबूजी को गहरा घाव लगा है। राजा साहब बोले, हाँ, यह भी सुना। मनोरमा बोली, तब भी आपने उन्हें जेल से बाहर अस्पताल में ले जाने के लिए कार्रवाई नहीं की? आपका हृदय बड़ा कठोर है। राजा साहब ने कुछ चिढ़कर कहा, तुम्हारे जैसा उदार हृदय कहाँ से लाऊं? मनोरमा बोली, मुझसे मांग क्यों नहीं लेते? बाबूजी को बहुत गहरा घाव लगा है और अगर यत्न ना किया गया तो उनका बचना कठिन है। जेल में जैसा इलाज होगा आप जानते ही हैं। ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना मित्र ना बंधु। आप साहब को एक खत लिखिए कि बाबूजी को अस्पताल में लाया जाए। राजा साहब बोले, क्या साहब मानेंगे? मनोरमा बोली, इतनी जरा सी बात भी ना मानेंगे? राजा साहब बोले, ना जाने दिल में क्या सोचें। मनोरमा बोली, आपको अगर बहुत मानसिक कष्ट हो रहा हो तो रहने दीजिए, मैं खुद साहब से मिल लूंगी। राजा साहब यह तिरस्कार सुनकर कांप उठे। कातर होकर बोले, मुझे किस बात का कष्ट होगा? अभी जाता हूँ। मनोरमा ने पूछा, लौटिएगा कब तक? राजा साहब बोले, कह नहीं सकता। यह कहकर राजा साहब मोटर पर जा बैठे और शॉफर से मिस्टर जिम के बंगले पर चलने को कहा। मनोरमा की निष्ठुरता से उनका चित्त बहुत खिन्न था। मेरे आराम और तकलीफ का इसे जरा भी ख्याल नहीं। चक्रधर से न जाने क्यों इतना स्नेह है। कहीं उससे प्रेम तो नहीं करती? नहीं, यह बात नहीं। सरल हृदय बालिका है, ये कौशल क्या जाने। चक्रधर आदमी ही ऐसा है कि दूसरों को उससे मोहब्बत हो जाती है। जवानी में सहृदयता कुछ अधिक होती ही है। कोई मायाविनी स्त्री होती तो मुझसे अपने मनोभावों को गुप्त रखती, जो कुछ करना होता चुपके चुपके करती। पर इसके निश्चल हृदय में कपट कहाँ। जो कुछ कहती है मुझी से कहती है, जो कष्ट होता है मुझी को सुनाती है, मुझ पर पूरा विश्वास करती है। ईश्वर करे साहब से मुलाकात हो जाए और वह मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें। जिस वक्त मैं आकर यह शुभ समाचार कहूँगा वो कितनी खुश होगी। यह सोचते हुए राजा साहब मिस्टर जिम के बंगले पर पहुंचे। शाम हो गई थी। साहब बहादुर सैर करने जा रहे थे। उनके बंगले में वह ताजगी और सफाई थी कि राजा साहब का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके यहाँ दर्जनों माली थे, पर बाग इतना हरा भरा न रहता था। यहाँ की हवा में आनंद था। इकबाल हाथ बांधे हुए खड़ा मालूम होता था। नौकर चाकर कितने सलीकेदार थे, घोड़े कितने समझदार, पौधे कितने सुंदर, यहाँ तक कि कुत्तों के चेहरे पर भी इकबाल की आभा झलक रही थी। राजा साहब को देखते ही जिम साहब ने हाथ मिलाया और पूछा, आपने जेल में दंगे का हाल सुना? राजा साहब बोले, जी हाँ, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जिम साहब बोले, सब उसी का शरारत है, उसी बागी नौजवान का। राजा साहब बोले, हुजूर का मतलब चक्रधर से है? जिम बोला, हाँ, उसी से। बहुत ही खौफनाक आदमी है, उसी ने कैदियों को भड़काया है। राजा साहब बोले, लेकिन अब तो उसको अपने किए की सजा मिल गई। अगर बच भी गया तो महीनों चारपाई से ना उठेगा। जिम बोला, ऐसे आदमी के लिए इतनी ही सजा काफी नहीं, हम उस पर मुकदमा चलाएगा। राजा साहब बोले, मैंने सुना है कि उसके कंधे में गहरा जख्म है और आपसे यह अर्ज करता हूँ कि उसे शहर के बड़े अस्पताल में रखा जाए, जहाँ उसका अच्छा इलाज हो सके। आपकी इतनी कृपा हो जाए तो उस गरीब की जान बच जाए और जिले में आपका नाम हो जाए। मैं इसका जिम्मा ले सकता हूँ कि अस्पताल में उसकी पूरी निगरानी रखी जाएगी। जिम बोला, हम एक बागी के साथ कोई रियायत नहीं कर सकता। आप जानता है, मुगलों या मराठों का राज होता तो ऐसे आदमी को क्या सजा मिलता? उसका खाल खींच लिया जाता, उसके दोनों हाथ काट लिए जाते। हम अपने दुश्मन को कोई रियायत नहीं कर सकता। राजा साहब बोले, हुजूर,
दुश्मनों के साथ रियायत करना उनको सबसे बड़ी सज़ा देना है। आप जिस पर दया करें, वह कभी आपसे दुश्मनी नहीं कर सकता। वह अपने किए पर लज्जित होगा और सदैव के लिए आपका भक्त हो जाएगा। जिम बोला, राजा साहब, आप समझता नहीं। ऐसा सुलूक उस आदमी के साथ किया जाता है जिसमें कुछ आदमियत बाकी रह गया हो। बागी का दिल बालू का मैदान है, उसमें पानी का बूंद भी नहीं होता और न उसे पानी से सींचा जा सकता है। आदमी में जितना धर्म और शराफत है, उसके मिट जाने पर वह बागी हो जाता है। उसे भलमनसी में आप नहीं जीत सकता। राजा साहब को आशा थी कि साहब मेरी बात आसानी से मान लेंगे। साहब के पास वह रोज ही कोई न कोई तोहफा भेजते रहते थे। उनकी जिद पर चिढ़कर बोले, जब मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि उस पर अस्पताल में काफ़ी निगरानी रखी जाएगी, तो आपको मेरी अर्ज मानने में क्या आपत्ति है? जिम ने मुस्कुराकर कहा, यह ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे अपनी पॉलिसी बयां करूं। राजा साहब बोले, मैं उसकी ज़मानत करने को तैयार हूँ। जिम ने हंसकर कहा, आप उसकी ज़बान की ज़मानत तो नहीं कर सकते। हज़ारों आदमी उसे देखने को रोज़ आएगा। आप उन्हें रोक तो नहीं सकते। गंवार लोग यही समझेगा कि सरकार इस आदमी पर बड़ा जुल्म कर रही है। उसे देख देख कर लोग भड़केगा। इसको आप कैसे रोक सकते हैं? राजा साहब के जी में आया कि इसी वक्त यहाँ से चल दूं और फिर इसका मुंह न देखूं, पर ख्याल किया मनोरमा बैठी मेरी राह देख रही होगी। यह खबर सुनकर उसे कितनी निराशा होगी। ईश्वर, इस निर्दयी के हृदय में थोड़ी सी दया डाल दो। बोले, आप यह हुक्म दे सकते हैं कि उनके निकट संबंधियों के सिवा कोई उनके पास न जाने पाएगा। जिम बोला, मेरे हुक्म में इतनी ताकत नहीं है कि वह अस्पताल को जेल बना दे। यह कहते कहते मिस्टर जिम फिटन पर बैठे और सैर करने चल दिए। राजा साहब को एक क्षण के लिए मनोरमा पर क्रोध आ गया। उसी के कारण मैं यह अपमान सह रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या गरज पड़ी थी कि इसकी इतनी खुशामद करता। जाकर कह देता हूँ कि साहब नहीं मानते, मैं क्या करूँ। मगर उसके आंसुओं के भय ने फिर कातर कर दिया। आह, उसका कोमल हृदय टूट जाएगा। आंखों में आंसू की झड़ी लग जाएगी। नहीं, मैं कभी इसका पिंड ना छोड़ूंगा। मेरा अपमान हो, इसकी चिंता नहीं, लेकिन उसे दुख ना हो। थोड़ी देर तक तो राजा साहब बाग में टहलते रहे, फिर मोटर पर जा बैठे और घंटे भर इधर उधर घूमते रहे। 8 बजे वह लौट कर आए तो मालूम हुआ अभी साहब नहीं आए। फिर लौटे। इसी तरह घंटे घंटे भर के बाद वह 3 बार आए, मगर साहब बहादुर अभी तक ना लौटे थे। सोचने लगे, इतनी रात गए, अगर मुलाकात हो भी गई तो बातचीत करने का मौका कहाँ। शराब के नशे में चूर होगा, आते ही आते सोने चला जाएगा। मगर कम से कम मुझे देखकर इतना तो समझ जाएगा कि यह बेचारे अभी तक खड़े हैं। शायद दया आ जाए। 1 बजे के करीब बग्घी की आवाज़ आई। राजा साहब मोटर से उतरकर खड़े हो गए। जिम भी फिटन से उतरा। नशे से आंखें सुर्ख थी, लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। राजा को देखते ही बोला, ओ ओ, तुम यहाँ क्यों खड़ा है? भाग जाओ, अभी जाओ, भागो। राजा साहब बोले, हुजूर, मैं हूँ राजा विशाल सिंह। जिम बोला, ओ डैम राजा, अभी निकल जाओ, तुम भी बागी है। तुम बागी का सिफारिश करता है, बागी को पनाह देता है, सरकार का दोस्त बनता है। अब भी निकल जाओ। राजा और रैयत सब एक हैं। हम किसी पर भरोसा नहीं करता, अपने जोर का भरोसा है। राजा का काम बागियों को पकड़वाना, उनका पता लगाना है, उनका सिफारिश करना नहीं। अब भी निकल जाओ। यह कहकर वह राजा साहब की ओर झपटा। राजा साहब बहुत ही बलवान मनुष्य थे। वह ऐसे ऐसे दो को अकेले काफी थे, लेकिन परिणाम के भय ने उन्हें पंगु बना दिया था। एक घूसा भी लगाया और 5 करोड़ रुपए की जायदाद हाथ से निकली। वह घूसा बहुत महंगा पड़ेगा। परिस्थिति भी उनके प्रतिकूल थी। इतनी रात को उसके बंगले पर आना इस बात का सबूत समझा जाएगा कि उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। दीन भाव से बोले, साहब इतना जुल्म न कीजिए। इसका ज़रा भी ख्याल न कीजिएगा कि मैं शाम से अब तक आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ। कहिए तो आपके पैरों पड़ूं, जो कहिए करने को हाजिर हूँ। मेरी अर्ज़ कबूल कीजिए। जिम बोला,
कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम मतलब का आदमी है, हम तुम्हारी चालों को खूब समझता है। राजा साहब बोले, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि मैं उनका इलाज करने के लिए अपना डॉक्टर जेल के अंदर भेज दिया करूं। जिम बोला, ओह डैम इट, बक बक मत करो, सुअर का बच्चा, अभी निकल जाओ नहीं तो हम ठोकर मारेगा। अब राजा साहब से ज़ब्त न हुआ। क्रोध ने सारी चिंताओं को, सारी कमजोरियों को निगल लिया। राज्य रहे या जाए बला से। जिम ने ठोकर चलाई ही थी कि राजा साहब ने उसकी कमर पकड़कर इतने जोर से पटका कि वह चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ा। फिर उठना चाहता था कि राजा साहब उसकी छाती पर चढ़ बैठे और उसका गला जोर से दबाया। कौड़ी सी आंखें निकल आई, मुंह से फिचकुर बहने लगा। सारा नशा, सारा क्रोध, सारा रौब, सारा अभिमान रफू चक्कर हो गया। राजा ने गला छोड़कर कहा, गला घोट दूंगा, इस फेर में मत रहना, कच्चा ही चबा जाऊंगा। चपरासी या अहलकार नहीं हूं कि तुम्हारी ठोकरें सह लूंगा। जिम बोला, राजा साहब आप सचमुच नाराज हो गया, मैं तो आपसे दिल्लगी करता था, आप तो पहलवान हैं, आप दिल्लगी में बुरा मान गया। राजा साहब बोले, बिल्कुल नहीं, मैं भी दिल्लगी कर रहा हूँ, अब तो आप फिर मेरे साथ दिल्लगी ना करेंगे। जिम बोला, कभी नहीं, कभी नहीं। राजा साहब बोले, मैंने जो अर्ज की थी वह आप मानेंगे या नहीं। जिम बोला, मानेंगे, मानेंगे, हम सुबह होते ही हुक्म देगा। राजा साहब ने पूछा, दगा तो ना करोगे। जिम बोला, कभी नहीं, कभी नहीं, आप भी किसी से यह बात ना कहना। राजा साहब बोले, दगा की तो इसी तरह फिर पटकूंगा, याद रखना। यह कहकर राजा साहब मिस्टर जिम को छोड़कर उठ गए। जिम भी गर्द झाड़ कर उठा और राजा साहब से बड़े तपाक के साथ हाथ मिलाकर उन्हें रुखसत किया। जरा भी शोरगुल ना हुआ। जिम साहब के साइज के सिवा और किसी ने मल्ल युद्ध नहीं देखा था और उसकी मारे डर के बोलने की हिम्मत न पड़ी। राजा साहब दिल में सोचते जाते थे कि देखें वादा पूरा करता है या मुकर जाता है, कहीं कल कोई शरारत ना करे। देखी जाएगी। इस वक्त तो ऐसी पटकनी दी है कि बच्चा याद करते होंगे। यह सब वादे के तो सच्चे होते हैं। सुबह को देखूंगा, अगर हुक्म ना दिया तो फिर जाऊंगा। इतना डर तो उसे भी होगा कि मैंने दगा की तो वह भी कलई खोल देगा। सज्जनता से तो नहीं, पर इस भय से जरूर वादा पूरा करेगा। मनोरमा अब तक तो अपने घर चली गई होगी, तड़के ही जाकर उसे यह खबर सुनाऊंगा, खिल उठेगी। उस वक्त उसकी छवि देखने ही योग्य होगी। राजा साहब घर पहुंचे तो 1:30 बज गए थे, पर अभी तक सोता ना पड़ा था। नौकर चाकर उनकी राह देख रहे थे। राजा साहब मोटर से उतरकर ज्यों ही बरामदे में पहुंचे तो देखा मनोरमा खड़ी है। राजा साहब ने विस्मित होकर पूछा, क्या तुम अभी नहीं, क्या तुम अभी तक घर नहीं गई, तब से यहीं हो? रात तो बहुत बीत गई, मनोरमा बोली, एक किताब पढ़ रही थी। वहाँ क्या हुआ? राजा साहब बोले, कमरे में चलो बताता हूँ। राजा साहब ने सारी कथा आदि से अंत तक बड़े गर्व के साथ नमक मिर्च लगाकर बयान की। मनोरमा तन्मय होकर सुनती रही। ज्यों-ज्यों वह वृत्तांत सुनती थी, उसका मन राजा साहब की ओर खिंच जाता था। मेरे लिए इन्होंने इतना कष्ट, इतना अपमान सहा। वृत्तांत समाप्त हुआ तो वह प्रेम और भक्ति से गदगद होकर राजा साहब के पैरों पर गिर पड़ी और कांपती हुई आवाज से बोली, मैं आपका यह एहसान कभी ना भूलूंगी। आज अज्ञात रूप से उसके हृदय में प्रेम का अंकुर पहली बार जमा। वह एक उपासक की भांति अपने उपास्य देव के लिए बाग में फूल तोड़ने आई थी, पर बाग की शोभा देखकर उस पर मुग्ध हो गई। फूल लेकर चली तो बाग की सुरम्य छटा उसकी आंखों में समाई हुई थी। उसके रोम रोम से यही ध्वनि निकलती थी, आपका एहसान कभी ना भूलूंगी। स्तुति के शब्द उसके मुंह तक आकर रह गए। वह घर चली तो चारों ओर अंधकार और सन्नाटा था, पर उसके हृदय में प्रकाश फैला हुआ था और प्रकाश में संगीत की मधुर ध्वनि प्रवाहित हो रही थी। एक क्षण के लिए वह चक्रधर की दशा भी भूल गई, जैसे मिठाई हाथ में लेकर बालक अपने छिदे हुए कान की पीड़ा भूल जाता है। तो दोस्तों,
कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।